दोस्तों अभी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो माहौल बिगड़ा हुआ है बहुत बुरी तरह से, और हमारी सेना के 3 जो बड़े जो ऑफिसर थे उनको आतंकवादियों द्वारा जो शहीद हुए हैं, हमारे मेजर कर्नल और जो डीसीपी, तो वो उसके बाद माहौल बड़ा ख़राब हुआ पड़ा, पूरा टेंस हुआ पड़ा है पूरे देश के अंदर। तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि आम जनता के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सोचती हैं वो। सर नमस्कार, आपका नाम सर? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है और सभी मेरे देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। सर एक बात मुझे बताइए, सर आप तो बहुत ही देशभक्त आदमी लग रहे हैं। देखिए मैं सर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह। अरे मेरे लिए तो मेरे कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हैं, लेकिन मैं सर किसी को सर कह के बोलता हूँ। तो हम आज जनता से पूछने की कोशिश करते हैं कि देश के अंदर क्या माहौल है। यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है, लेकिन जो भी कुछ सेलेक्टेड लोग हैं उनसे बात करते हैं हम। जो भी सर नमस्कार, आपने अपना परिचय दिया कि आप मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आप जो अभी कश्मीर के अंदर जो हमारे जो मेजर कर्नल और डीसीपी जो मर गए हैं और शहीद हो गए हैं, हमारे जो 3 ऑफिसर, उसके बाद में देश में पूरा माहौल टेंस है काफ़ी। उसके ऊपर आपके क्या है आपके विचार? देखिए सबसे पहले जो मेरे देश के तो क्या बहुत देशभक्त हैं, मैंने देखा भी जय हिंद बोलते हैं। मैं उनको अपने नम आंखों से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और मैं उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ, मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और इस बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। मगर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जो वो 3 मेजर हैं, वो इतने बड़े मेजर हैं कि मैं अपनी आर्मी की उस पर उंगली नहीं उठा रहा। मगर सोचने वाली बात है कि जब जब चुनाव पास आता है तब हमारे देश के सैनिक क्यों शहीद होते हैं? आपका कहना है क्या मतलब है? क्या ये पॉलिटिशियन स्टंट नहीं लगता? वो अगर सुनिए, मेजर के साथ कितनी सिक्योरिटी होती है? नहीं, वो एक्चुअली वो एम्ब्यूस हो सकता है कि मान सकता हूँ पहाड़ पे छुप गए थे वो लोग, तो पीछे से जा रहे थे, वो नीचे से ऊपर जा रहे थे, वो ऊपर छुप गए थे आतंकवादी, वो नीचे से जा रहे थे ऊपर, तो पीछे से अटैक करा है उनपे, झाड़ी में से छुप के गोलियां बरसाई है उनके। देखिए अभी इसकी जांच होगी। जहां तक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ बीजेपी के घोटालों को उजागर किया था, कुछ कमियों को उजागर किया था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ जांच होगी। किसने कौन उजागर कर रहा है? वही जो थे मेजर। 3 बंदे मरे हैं। हाँ, जो मरे नहीं, शहीद हुए हैं। वो जो तीन जो शहीद हुए हैं ऑफिसर, वो तीनों ने बीजेपी के घोटाले उजागर कर रहे थे। राजनीति नहीं कर रहा। तो फिर आप कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो? शुरू तो कर दिया आपने राजनीति करनी। 3 लाख करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। कितना? 3 लाख करोड़ का। कहाँ पे? कश्मीर में, जल बोर्ड का। अच्छा। समझ रहे हैं आप? हाँ। मगर मैं अपने जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है। तो आपको लगता है कि इन ऑफिसरों को पता था वो सारी चीजें? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ जी, ये पॉलिटिशियन स्टंट हो पॉसिबल हो सकता है। आपके कहने वाला पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद सरकार के बंदे इस एंगल से क्यों करेंगे जांच? मगर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। जब आप सत्ता से बाहर थे, वो क्यों कहेंगे? वो हमारे देश के मोदी जी तो एक शब्द भी नहीं बोले। हमारे देश के जवान शहीद हुए और मोदी जी अपने ऊपर फूलों की बरसात करा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि एक तरफ हमारे देश की फौज का मान भी बढ़ाते हैं वो, और वहाँ पर हमारे देश के 3 नौजवानों की शहादत हो गई और आप G20 का जश्न मना रहे हैं। लेकिन उधर सेना को रसगुल्ले खिलाते भी जाते हैं, वो अक्सर रसगुल्ले खिलाने जाते हैं रेबन का ग्लास पहन के। अरे तो सेना को रसगुल्ले खिलाते हैं, मैं रसगुल्ला खिलाने की बात नहीं कर रहा। वो भी तो पॉलिटिकल स्टंट आया, वो भी तो पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। अब मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, कोई कुछ भी नहीं आया, जवाब ही नहीं आया, प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं अभी तक। तो क्या लगता है आपको? मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब सत्ता से बाहर थे, मोदी जी मन से कहते थे कि जो सत्ता में बैठी हुई सरकारें हैं, सुरक्षा की जानकारी, सारा सुरक्षा का ब्यौरा उनके हाथ में होता है, सुरक्षा सलाहकार उनका होता है। अब कौन बैठा है सत्ता में? सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। तो ये 350 किलो RDX का आना, मंजू का इधर से जाना, अंजू का उधर से आना, उसके भाई भी अब आने को तैयार है। देश का इन्होंने तमाशा बना के रख दिया। आप इसमें जम्मू
कश्मीर के जो हुआ है ना केसीसी के बारे में रखिए आप। तो ये जो लगता है कि सरकार की तरफ से अभी भी कोई खास कमेंट नहीं आया, लेकिन जितना भी सोशल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़ा जो मीडिया इंडिया टीवी हो गया, तमाम जो बड़े चैनल जो गवर्नमेंट सपोर्टेड जिनको कहा जाता है या गोदी मीडिया कहा जाता है उन चैनल को, उन पर तमाम जगह ये न्यूज आ रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं मोदी जी या क्या करने जा रहा है? अभी तक सब कुछ बोला तो नहीं उन्होंने कुछ खास। अगर आपने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी, मैंने नहीं, अब वो उसमें नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने पहली सर्जिकल स्ट्राइक दी थी, मैं इनके अपनी फौज पर सर्जिकल स्ट्राइक का कोई उंगली नहीं उतारा, तो आप टीवी पर अभिनंदन जी को क्यों नहीं लेकर आते? सच्चाई वो बताएंगे, क्यों छुपा रहे हो आप उनको? तो अभी आप इस जो शहीद हुए हैं हमारे 3 ऑफिसर, उसके ऊपर अगर आप कहें कि ये एक राजनीति करी जा रही है, सरकार के द्वारा कोई संवाद नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने, मीडिया में भी कुछ नहीं बोला, तो क्या लगता है आपको कि क्या गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान पे अटैक करने वाली है या क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है? देखिए, एक तरफ ये चल रहा है कि पीओ को वापस लेने में, पीओ को वापस लेने नहीं होगा। जब चुनाव आता है 6 महीने रह जाते हैं, चुनाव का स्टंट लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बरसाती मेंढक हैं। अच्छा, ये निकल कर आते हैं। कौन? जब चुनाव, बरसाती मेंढक? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। जब चुनाव होता है, जब ही क्यों हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं, पहले ही क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? क्या हम इतने कमजोर हैं? क्यों मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाता पाकिस्तान को या चीन को? मैं बार बार आपके चैनल पे पहले भी कहता रहा हूँ कि क्या हम एक तरफ अपने आप को इतना शक्तिशाली बताते हैं और दूसरी तरफ हम चीन का या पाकिस्तान का सामना भी नहीं करते? तो आपको जी बोलिए, क्यों सहना पड़ रहा है? क्योंकि वो क्या किसी बहन के भाई नहीं थे, किसी माँ के लाल नहीं थे, किसी बीवी के पति नहीं थे? भाई साहब, उनसे पूछिए, जहाँ आग लगती है वही जगह तपती है। अगर कोई अमित शाह जैसे का अगर बेटा शहीद हो तो तब पता चलेगा। तो ये देशभक्ति की तो बातें करते हैं लगातार, हम देशभक्त हैं, सबसे बड़े देशभक्त हैं, तो देशभक्ति बात करने से या एक लड्डू या एक रसगुल्ला खिलाने से फौज का या जवान का सम्मान नहीं होता है। बोरे जवान बैठे हैं अपनी 1 पेंशन के लिए, इन्होंने मुद्दा बना रखा है सिर्फ राजनीति करो, जवान पर, फौज पर, हिंदू पर, मुसलमान पर, आस्था पर, मंदिर पर, मस्जिद पर। 150 दिन से भी ज्यादा से वो बैठे हुए सैनिक, ये मंदारी हैं, मंदारी। तो बीजेपी के जो नेशनलिज्म है, जिसकी बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, वो ढोंग है इलेक्शन में वोट लेने के लिए जनता के। देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? ये गीता सार है मेरे हाथ में। मैं जितना ना कुरान पढ़ता हूँ इतनी ही गीता पढ़ता हूँ। वो सब एक ही बराबर है हमारे धर्म के लिए। ये सिर्फ देश को मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ, आप शिक्षा क्यों नहीं देते देश के नौजवान को? आप रोजगार क्यों नहीं देते? तो अच्छा, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये बीजेपी वाले जो इनका जो नेशनलिज्म है, देशभक्ति है, वो नकली है, ढोंगी है? आप जनता को ये संदेश देना चाहते हैं? मैं देश को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। आपको 2024 में खुद फैसला करना है कि आपकी रक्षा कौन कर सकता है, आपके बच्चों का फ्यूचर कौन दे सकता है, आपके अस्पतालों की सुविधाएं कौन दे सकता है। और वो साबित कर दिया है जवान फिल्म ने, शाहरुख खान की फिल्म ने। ऐसे टाइम पर फिल्म आई है कि 2024 में ना इनकी कमर तोड़ कर रख देगी। तो अच्छा, अभी जो कांग्रेस की तरफ से एक कमेंट आया, मैं इसमें ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन जो उन्होंने 14-15 जो मीडिया कर्मी हैं मेन चैनल के, उनको बैन लगाया है। उन्होंने कहा कि इनको वो करो। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, अभी नहीं। 15 ही नहीं, सबको बैन करना चाहिए। जो देश को तोड़ने का काम करे, देश की अखंडता को तोड़ने का काम करे, जो देश की संस्कृति को तोड़ने का काम करे, उनको बैन करना चाहिए। तो आपके हिसाब कोई भी हो, आपके हिसाब से असली देशभक्त कौन है इस समय? देखिए, इतना सत्ता में बैठी हुई सरकार की भूमिका नहीं है देश में जहर फैलाने का, जितना ये मीडिया का है। मीडिया तो सरकार के साथ कंट्रोल में है ना। तो मीडिया क्या होता है? वही कर रही है जो चाहते हैं गवर्नमेंट। मीडिया 50-50 रोल अदा करता है। भैया, विपक्ष की भी बात सुनिए, पक्ष की भी बात सुनिए, मगर आप तो एक तरफा ही गाए जा रहे हैं। और हो सकता है अगर आप भी ऐसा करोगे, उन 15 में नाम आपका भी आ जाए। मेरे चैनल अगर आप देखेंगे, सारी वीडियो दोनों पक्ष की होती हैं। आपके भी हम रखते हैं, उनके भी रखते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और हमें खूब दोनों पार्टियों से खूब गाली भी बकते हैं वो लोग हमें, लेकिन हम तो देश का पक्ष रखते हैं। मैं देश को एक ही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि
एक हाथ में रख दो गीता, एक हाथ में रख दो कुरान। मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। ऐसा ही हो मेरा हिंदुस्तान। जय भीम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर मैम, जो कश्मीर के अंदर हुआ है ये ऑन है इस समय। जो अब कश्मीर के अंदर जो जवान मरे हैं हमारे, शहीद हुए हैं 3 ऑफिसर, बड़े ऑफिसर, तो उसके उनकी शहादत के ऊपर आपका क्या विचार? आपका आप बीजेपी से हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं? जी बोलिए मैम, बोलिए, बताइए ना इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? अब ये मुंह छुपाने की बात है क्या? मैम जनता जवाब चाहती है, जनता सरकार से जवाब चाहती है। मैडम आप बोलिए ना। कांग्रेस की साइड, आप कांग्रेस साइड से उस दिन तो अच्छा, उस दिन तो आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे। तो अच्छा, इस मुद्दे पे बोलिए ना मैम। नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पे। सर आप बोलेंगे, अब तो बहुत देर हो गई आपको आराम करते हुए। मैंने आज मेरा मन नहीं है, मैं निवड़ना खड़ा होगा। कि देख लीजिए बीजेपी वालों का हाल क्या है कि आज ऐसी जगह पे फंस गए ये लोग, इस मुद्दे के ऊपर फंस गए हैं। इनके जो प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम कैसे बोले, हमें पता है कि सरकार की गलती है तो हम कैसे बोले। हाँ, तो ये मन तो ये बेकार की बातें हम देख सकते हैं कि मन आज इनको 2 घंटे हो गए बैठे बैठे यहाँ पे कह रहे हैं थोड़ी देर में सही हो जाऊंगा मैं, अभी तक नहीं। लगातार गप्पे मारे जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपस में गप्पे मार रहे हैं, लेकिन हाँ ये बीजेपी IT सेल वाले लोग हैं, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, हम किसी और से पूछते हैं। ये तो सर नमस्कार, सर आपका नाम? अमृतलाल रावत। जी सर, क्या करते हैं आप सर? मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर प्रोफेसर हैं। जी सर, जो अभी कश्मीर के अंदर जो हमारे सेना के 3 ऑफिसर जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी अभी ऐसा कुछ कमेंट्स नहीं आया किसी भी प्रकार का। और क्या लगता है आपको उनके इस पूरे के पूरे जो इसमें सरकार की गलती है, क्या है, आपकी क्या राय है? जनता की मैं राय जानना चाहता हूँ। वो चाइना के लिए इंडिया के हैं जो शहीद हुए। हाँ, इंडिया के जवान हाँ हैं, जी। जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हुए, अनंतनाग के अंदर। तो वो मतलब आतंकवादियों से लड़ते हुए मतलब शहीद हुए हैं। हाँ, सरकार की क्या रोल है इसके अंदर? गलती है क्या सरकार की? अभी कुछ लोग जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये भी बोल रहे थे कि उनको बहुत बड़ा घोटाला, लाख करोड़ों का, 4 लाख करोड़ पता नहीं कितना बता रहे थे वो, कि भी इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ है वहाँ पे, और उन ऑफिसरों को कुछ उसके बारे में पता था, तो ये उन्हीं ने कर दिया गेम। सरकार का हाथ बता रहे हैं उसमें। जब अभी मैंने वीडियो के अंदर, जो आधा वीडियो है उसके अंदर उनका व्यक्तित्व है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की कमी है इसके अंदर, या फिर सिक्योरिटी में कमी लगती है आपको सरकार की तरफ से, या क्या है, क्यों? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये 4 लाख का घोटाला जो है इसके बारे में नहीं, आप शहादत पे बोल दीजिए, इस घोटाले को छोड़िए। आप शहादत पे बोलिए, क्योंकि उसका प्रूफ नहीं है, वो तो उन्होंने अपनी तरफ से बोला। सरकार की कमी है क्या? कहीं सिक्योरिटी लैप्स है? सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है उनको रोकना, और वो रोक भी रहे थे। उन्होंने अपनी जान एक्चुअली ऊपर की तरफ थे पहाड़ पे, वो आतंकवादी ऊपर छुपे थे, वो नीचे की तरफ से जा रहे थे, तो अचानक पीछे की साइड से उनके झाड़ी में से उन पे अटैक करा गया, जिसमें कोई भी बंदा ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी बंदा फंस सकता है जाल के अंदर, तो एम्ब्यूश करके करा था, उनको फंसाया था। पंजाब की पहाड़ियाँ मैंने देखी हुई है, गया हुआ हूँ मैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। जी, तो वो ऊपर कहीं छुपे हुए थे आतंकवादी, और ये नीचे से पूरा का पूरा टीम जा रही थी, और आगे फ्रंट में यही लोग थे ऑफिसर। तो पीछे अचानक साइड से झाड़ियों से गोलियां चलाई है उनके ऊपर, तो उससे कोई भी बंदा फंस सकता है ऐसे जाल के अंदर आतंकवादियों के। तो उसके बाद में कॉम्बिंग भी करी जा रही है, और ड्रोन से बॉम्ब भी फेंके जा रहे हैं सरकार के द्वारा उन आतंकवादियों के ऊपर जहां पे छुपे हुए हैं। वो लगातार ऑपरेशन जारी है। वो मर गए हैं आतंकवादी या जिंदा है अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो बॉम्बिंग ड्रोन के थ्रू बहुत ज्यादा करी जा रही है, और काफी कोशिश करी जा रही है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से हमारी, कि वो या तो जिंदा पकड़ ले या उन आतंकवादी को मार दिया जाए। तो आपको लगता है कि सरकार की कहीं कमी है सरकार के बिहार? सरकार ने तो सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दिया काम। तो मोदी जी अभी कुछ बोले नहीं है इस मुद्दे के ऊपर एक भी। लगातार वो अपने कंधे के ऊपर रख के और देशभक्ति की बातें करते हैं कि देशभक्ति नेशनलिज्म पे टॉप पे अपने आप को समझते हैं, और पूरे देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा, जिसको वो कहते हैं कि उनके वही देशभक्त हैं और बाकी कोई देशभक्त नहीं है देश के अंदर। तो आपको लगता है कि वो अभी तक क्यों नहीं बोले हैं? आपको कोई वो पाकिस्तान पे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, क्यों गुस्से के अंदर हैं, या रीजन क्या, क्यों नहीं अभी तक कमेंट आया? अंदर तो होंगे ही, क्योंकि इस बात के ऊपर स्टेटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को दे
देखभाल के सारे फंड्स को देख के देनी पड़ती है। तो वो भी आपका कहने का मतलब है कि वो विचार में है हाँ जी। कि क्या एक्शन लिया जाए, क्या वो एक तरफ से जो फारूक अब्दुल्ला है, उनके टाइप के जो लीडर हैं कश्मीर के, जो कश्मीर के अंदर ऐसी जो खराब स्थिति बनाने में उनका योगदान रहा है पास्ट के अंदर भी, वो तमाम लीडर्स ये बोलते हैं कि बातचीत करी जाए पाकिस्तान से, जबकि पूरे देश का ये रुख है, वो चाहती है देश की जनता की एक्शन लिया जाए। पीओके के अंदर जो कैंप लगाए हुए हैं, जो टेररिस्ट भेजते हैं, जो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा चांस है कि वो अब सर्जिकल स्ट्राइक, या आपकी राय में आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए मुंह तोड़, जो हमारे सैनिक जो जिनकी शहादत हुई है उसका बदला लेना चाहिए या बातचीत करनी चाहिए? बदला लेना चाहिए, बातचीत तो लायक ही नहीं है। पाकिस्तान की सरकार इस लायक ही नहीं कि बातचीत करी जाए उनसे, क्योंकि वो बार बार वही चीज करती है, बार बार वही करती है। ये आतंकवाद का जो घुसपैठ है वो आज तक नहीं रुकी है। वो तमाम बातें करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकारें, कि हमसे बातचीत करी जाए, शांति बहाल करी जाए, जिससे कि उनको बिजनेस शुरू हो जाए और उनको फायदा हो जाए। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से यही बात रखी गई थी पहले भी स्टैंड, कि पहले आप इन मुद्दों को खत्म कीजिए, जो आप घुसपैठ कराते हैं आतंकवाद की, और ये सब चीजें खत्म करिए। उसके बाद में अगर ऐसा माहौल होगा बातचीत का तो बातचीत करी जाएगी, वरना नहीं करी जाएगी। जी जी, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अभी हम बातचीत नहीं, बदला चाहती है देश की जनता। ठीक है, धन्यवाद।